मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिन बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण नख में बंदो माता जनकवती जिसने में ही को जन्म दिया। जिन संत ने अपनी वाणी से इस जग को निहाल किया। जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल। जिनकी अमृतवाणी सुनकर दुनिया हुई निहाल। भारत ज्ञानाकाश रवि श्री देवी यश चंद महर्षि में ही श्रद्धा भक्त युक्त में ही आनंद कंद। खिले कमल की पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। सादर बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के चरण में आने का अनेक साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम। व्यक्त रूप में संसार के समस्त संत ऋषि व महर्षि के चरण आने का अनेक नमन। अपने निवास में विराजित परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस महाराज के चरण में अनेकानेक साष्टांग दंडवत नमन प्रणाम। मुद मंगलमय साधु समाज परम आदरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं धर्मशिला बहनों प्यारे बच्चों जहां तक आवाज जा रही है सबको नमन करता हूं। बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी आप लोग मानव के जीवन में सबसे उत्तम कर्म करने के लिए पधारे हुए हैं। इसके लिए भगवान शंकर ने कहा यही सर आवत यति कठिनाई। कहा कि हे पार्वती सत्संग में आना बहुत कठिन काम है। तो माँ पार्वती ने कहा ऐसी क्या बात है कि सत्संग में आना कठिन बात है। तो भगवान शंकर ने कहा बिनु राम कृपा आवे नहीं जावे। संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है सबको अपने कर्मानुसार, लेकिन एकमात्र जब ईश्वर परमपिता परमात्मा की कृपा होती है तब हम मानव को सत्संग मिलता है। अभी आप लोग सदग्रंथ से पाठ सुन रहे थे योग और मुक्ति के विषय पर। एक बार भगवान बुद्ध अपने भक्तों के साथ सत्संग करके कहीं सत्संग में जा रहे थे।
जिस रास्ता से गुजर रहे थे उस रास्ता में, रास्ता किनारे होकर के सुगर सुगरी और उसके पीछे 16 बच्चा के साथ चल रहा था। उसमें एक चितकावर बच्चा था। वह चितकावर बच्चा को देख करके भगवान बुद्ध ठठा करके हंसने लगे। जब भगवान बुद्ध ठठा करके हंसने लगे तो भक्तों ने कहा कि गुरुदेव हंसी क्यों आ गई आपको एकाएक? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि छोड़ो इस सब बात को, चलो आगे। कहा नहीं गुरुदेव, आप तो वैसे नहीं हंसते हैं, आपके हंसी में तो तत्व छिपा हुआ रहता है। इसलिए गुरुदेव कहिए बात क्या है कि हंसी आ गई? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि चलो यही प्रसंग हम वहां ही कहेंगे। जब आए भगवान बुद्ध मंच पर प्रतिष्ठित हुए और अपने इष्ट का वंदना किए। अब वंदना करने के बाद भक्तों ने कल जोड़ करके विनती करने लगे, गुरुदेव वही प्रसंग कहिए कि वह सुगर के चितकावर बच्चा को देख करके हंसी क्यों आ गई? भगवान बुद्ध कहना प्रारंभ किया। कहा सुनो, सतयुग में महर्षि कपिल मुनि हुए थे, जिनके द्वारा सांग धर्म चलाया गया। और ऐसे कपिल मुनि थे कि अपनी माता से कहती थी, हे माते मेरे आदेश से सूर्य उगता है, मेरे आदेश से सूर्य अस्त होता है, मेरे आदेश से यम भक्षण करता है, मेरे आदेश से प्रकृति बनती और बिगड़ती है। ऐसे कपिल मुनि के द्वारा सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में एक मुर्गी आई, दाना भी चुन रही थी या सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मुर्गी का प्राण अंत हो गया। और प्राण अंत होने के बाद कहा, दरिद्र सम दुख जग माहिया, संत मिलन सब सुख कछु नाही। उसका जन्म का हुआ सीधे एकाएक परिणत कहाँ हो गया? ट्रांसफर। तो वही मुर्गी का सही छूटने के बाद दक्षिण भारत में एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म लिए। उसका नाम पड़ा उर्फी कुमारी। यह जो पूर्व जन्म में मुर्गी की जोनी में सत्संग सुन करके संतों का दर्शन करके जो प्राण अंत हुआ, इसके चलते आत्मा व्याकुल रहती थी और तोतली भाषा में अपने पिताजी से कहती थी, पिताजी सत्संग सुना दीजिए, सत्संग सुना दीजिए, संतों का दर्शन करा दीजिए। लेकिन वह बड़े घर की बात टालते गए, तब तक उर्फी कुमारी जवान हो गई। उनकी विवाह एक राजकुमार से हो गया। विवाह होने के बाद जब पति के पास आती है तो पति से कहने लगे, पतिदेव बचपन से मन व्याकुल रहता है सत्संग सुनने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए। आप तो मेरे प्राणनाथ है, मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। जो बराबर वह बेचारी कहने लगी तो उनके पति राजकुमार ने अपने पिताजी से कहा। जब पिताजी से कहा तो पिताजी कहा, जब सत्संग सुनने की ही बात है तो कोई जरूरी है कि सत्संग और संतों का दर्शन? अरे पूजा पाठ से ही सब कुछ मिलता है। इससे राजा थे, तुरंत मिस्त्री को बुलाया और एक मंदिर बना दिया अंदर में ही। अब मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और उर्फी देवी से कहा कि लो अब जो है तुम्हारा अब भक्ति करो। वह बेचारी पूजा करने लगी। पूजा करते करते 40 साल गुजर गया और पूजा करते ही प्राण छूट गया। चली गई वह ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक से पुण्य छिने मृता विसंति, वहां से सीधे लात मार दिए ब्रह्मा जी। कहाँ जन्म हुआ? वही सुगर की जोनी में चितकावर बच्चा बन करके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, यान्ति देवता देवान यान्त्री पितृता पित्राणि यान्ति भूतेज्या मम जोनिमम। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवता लोग को प्राप्त करता है, पितर को पूजने वाले पितर लोग को प्राप्त करता है, भूत को पूजने वाले भूत लोग को प्राप्त करता है, और जो हमारी भक्ति करते हैं वह मेरे लोक को आता है, और जो मेरे लोक को आता है उसका पुनर्जन्म होता है। न तद्भाष्य सूर्य का पाप का यद तद्धाम ब्रह्मम कहा। इसीलिए ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आ ब्रह्म लोका पुनरावृत्ति अर्जुन, कि हे अर्जुन ब्रह्म लोक गए जोगी को भी लौटना पड़ता है, लेकिन जो भक्ति करके परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं
उसी को मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होता है। इसीलिए हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा, हैविंग रिसर्च नॉट दैट सुपर स्टेट, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य का जन्म नहीं होता है, वही मेरा परम धाम है। यह जो योग और मुक्ति की बात करते हैं, बिना सत्संग ध्यान से नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।